हेलो स्टूडेंट। हमारे पास जे एडवांस का क्वेश्चन है एक और सामने में आपके। और ये क्वेश्चन 2021 का पेपर में पूछा गया था बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वालिटी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन अगर रीड करेंगे आप तो हमारे पास दो मीडियम है N1 N2 और बाहर में रखा गया एयर। और लाइट जो है मीडियम 1 और 1 2 में स्ट्राइक कर रहा है एट एंगल हमारे पास थीटा पे स्ट्राइक कर रहा है। और क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है कि वेयर साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1। मतलब क्वेश्चन में ये आपको गिवन है कि साइन थीटा का वैल्यू 1/n1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। टेक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एज वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है 1/1, उसको हम लोग वेरीफाई कराएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन वह है कि रे इंटर्स एयर इफ n2 = n1। अगर n2 का वैल्यू n1 के इक्वल हो तो रे एयर में चला जाएगा। इस बात को हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा मैं यहाँ पे डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ। यहाँ पे फोकस करेंगे, एक इस डायग्राम में ध्यान देंगे। ये हमारे पास मीडियम 1 2 और हमारे पास इस सरफेस का ये नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल यहाँ पे। अब जो एंगल लाइट स्ट्राइक हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइट जो स्ट्राइक कर रहा है वो थीटा एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, थीटा एंगल पे। और फर्स्ट बीट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोल रहा है कि n2 का वैल्यू अगर n1 के इक्वल होगा, और ये जो बाहर का मीडियम है ये एयर है, और ये n2 हमारा है और ये है n1। जब n2 n1 के इक्वल होगा मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं, ये लाइट डायरेक्ट यहाँ से इस सरफेस तक पहुंच जाएगा। क्या बात क्लियर है? कोई भी डेविएशन नहीं होगा क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही ले रहे हैं आप। अब जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो लाइट हमारे पास रेयर से डेंसर जाना चाहिए। मान लेते हैं कि लाइट दूसरे मीडियम में चला गया, तो चला गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होना चाहिए। और ये जो हमारे पास एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा। मतलब ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। और इस एंगल को मैं आर मान लेता हूँ। चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूँ, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो n1 साइन थीटा इक्वल टू n1, n1 n2 तो सेम ही है हमारे पास, और इक्वल टू 1 साइन आर। क्या मैं लिख सकता हूँ? और दोस्तों यहां से अगर मैं साइन आर का वैल्यू निकालना चाहूं, साइन आर, तो साइन आर का जो वैल्यू आ जाएगा, साइन आर इज n1 × साइन थीटा, n1 × साइन थीटा। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि साइन थीटा, अब यहां से इसको रखिए आप। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, साइन थीटा का वैल्यू बड़ा है किससे? 1/n1 से। ऐसा करो कि आप यहां से साइन थीटा ही निकाल लो। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? साइन आर अपॉन n1 हो जाएगा। और साइन थीटा का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। साइन थीटा बड़ा है 1/n1 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना है? साइन आर बाय n1 मस्ट ग्रेटर देन 1/n1, स्लाइटली ग्रेटर है। n1 कैंसिल, दिस इंप्लाइज साइन आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है। आपको पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन का कभी भी वैल्यू 1 से बड़ा हो नहीं सकता। मतलब ये स्टेटमेंट जो है, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बिकॉज जो साइन हमारे पास है, साइन आर का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मतलब साइन थीटा का जनरल मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। मतलब ऑप्शन ए तो फॉल्स हो गया, रे दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रहा है। हमारे पास आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, साइन आर का वैल्यू। तो ऑप्शन 1 जो है इसका रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 2 बी सी डी को वेरीफाई कराएंगे। तो ऑप्शन बी को हम लोग रीड करते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन बी देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू, लाइट रे इज फाइनली, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनली, फाइनली, फाइनली मतलब डबल रिफ्रैक्शन भी हो सकता है हमारे पास। रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 लेस है किससे? n1 से। ठीक है, इसके लिए भी मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारा एयर, और ये आपका n2, और इधर हमारे पास n1। अब इस सरफेस पे मैं लाइट स्ट्राइक करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये बिट बड़ा ट्रिकी है।
तो पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक किया मैंने, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइट को आप थीटा एंगल पे स्ट्राइक कराइए। चलिए थीटा पे स्ट्राइक करा दिए। अब ये हमारे पास N1 है और ये हमारे पास है N2। और इस बिट में हमें जो एक्सप्लेन करना है कि N1 बड़ा है N2 से, मतलब N1 हो गया डेंसर और N2 हो गया रेरर। तो लाइट जब रेरर से डेंसर हो जाएगा तो हो सकता है TIR भी हो सकता है। क्लियर। और या फिर हो सकता है कि ये यहीं पे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए, और ये एक पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाए और उसके बाद यहाँ पे टुवर्ड्स डेविएट हो, कुछ ऐसा। तो सारे पॉसिबिलिटी को हम लोग ध्यान में रखते हुए चेक करेंगे कि भाई क्या क्या हो रहा है इसके साथ। सबसे पहले आप अगर यहाँ से यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे, मतलब 1 और 2 में मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो मान लेते हैं कि कुछ एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, कुछ एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। मान लेते हैं कि अब लाइट जो है डेंसर से रेयर में जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होके कुछ एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होके कुछ एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। ऐसा करो कि थोड़ा सा डायग्राम परफेक्ट नहीं आ रहा है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। तो थोड़ा सा क्लोज लेते हैं हम लोग। ये रहा, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होके अवे फ्रॉम नॉर्मल जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है सर। अब ये एंगल थीटा और ये एंगल आर, अभी मुझे पता नहीं कि टी आर कहाँ हो रहा है, कहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास N1 बड़ा है N2 से, इस सरफेस भी हो सकता है N2 और जो है एयर से बड़ा होगा इधर एयर, तो सेकेंड सरफेस पे भी हो सकता है। एयर है हमारे पास तो N3 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्नेल्स लॉ हम लोग इस मीडियम जो है N1 और N2 में यूज करते हैं। सो N1 साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, N2 साइन आर। क्या मैं लिख सकता हूँ? ठीक है सर। इसका मतलब है साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा कितना, N2/N1 इंटू साइन आर हो जाएगा। क्लियर। साइन थीटा का वैल्यू N2/N1 इंटू साइन आर हो जाएगा। ठीक है। बट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि साइन थीटा जो है वो 1 से बड़ा है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1। और साइन थीटा का वैल्यू ये है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/N1, ग्रेटर देन 1 नहीं, 1/N1। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, N2/N1 इंटू साइन आर। दिस वैल्यू मस्ट ग्रेटर देन 1/N1। क्लियर दोस्तों। तो यहां से अगर मैं कैंसिल करना चाहूं, N1 N1 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा कंडीशन ये आ गया कि साइन आर जो है वो ग्रेटर है किससे, 1/N2 से। साइन आर का वैल्यू वो 1/N2 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन हमने निकाल लिया, इसको यूज करेंगे हम लोग। अब इस पॉइंट पे टी आर कब होता, अगर मैं इस पे बात कर रहा हूँ फॉर पॉइंट पी, टी आर होने के लिए अगर मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लूँ, साइन क्रिटिकल, दैट इज N2/N1, N2/N1, N2/N1। ठीक है। और जो हमारा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। इसका मतलब साइन थीटा बड़ा होना चाहिए था साइन सी से, साइन थीटा बड़ा होना चाहिए था आपका साइन सी से। तो हमारा जो कंडीशन आया कि भाई क्रिटिक यहाँ पे टीआर होने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि पॉइंट पी पे टीआर हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो साइन थीटा मस्ट ग्रेटर देन साइन सी, मतलब थीटा, थीटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए टीआर के लिए, फॉर टीआर। अब ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। और साइन थीटा का वैल्यू दोस्तों आप निकाल चुके हैं, कितना, साइन थीटा इज N2/N1 इंटू साइन आर। दिस वैल्यू मस्ट ग्रेटर देन साइन सी। और साइन सी का वैल्यू कितना है सर, साइन सी का वैल्यू है N2/N1 इंटू इंटू साइन N2/N1। सिर्फ N2/N1 थे, यहां से N2/N1 तो कैंसिल हो जाएगा, N2/N1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन आर का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा इस कंडीशन में, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है, ये जो हम लोग लिखते हैं एन रेरर बाय एन डेंसर लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं करना, N2/N1 कैसे ले लिया आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल लिखते हैं एन रेरर बाय एन डेंसर, रेरर तो हमारे पास N2 है ना, क्योंकि N2 छोटा है। नॉट पॉसिबल इट मीन्स हमें ये पता चला कि नो टी आई आर, नो टी आई आर, टी आई आर एट पी, एट पी, पॉइंट पी पे सर कोई टी आई आर नहीं हो रहा है।
क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम लोग पॉइंट क्यू पे देखेंगे। हमने ये कंडीशन निकाल के रख लिया कि साइन आर का वैल्यू 1/n2 से बड़ा होगा। तो लाइट जब यहां पे पहुंचेगा तो इस सरफेस का नॉर्मल ट्रेस करते हैं हम लोग। अब देखो दोस्तों, ये एंगल आर है, तो ये एंगल भी हमारे पास आर ही होगा। क्लियर बात? अगर अब यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल यूज करेंगे। तो क्रिटिकल, जब क्रिटिकल एंगल यूज करेंगे, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल यूज करेंगे साइन साइन थीटा सी। अगर इस पॉइंट के लिए यूज करेंगे तो 1/n2 हो जाएगा। और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए आर है, आर मस्ट ग्रेटर होना चाहिए थीटा सी से। और बोथ साइड साइन ले लेंगे तो साइन आर मस्ट ग्रेटर होना चाहिए साइन थीटा सी से, साइन थीटा सी, साइन थीटा सी से। क्लियर बात? मतलब साइन आर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, साइन थीटा सी का वैल्यू है 1/n2, 1/n2 से बड़ा होना चाहिए। वो तो आ ही रहा है ना, हमारा कंडीशन तो है ही ना, यस। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट क्यू पे टी आई आर हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे यस, यस, टी आई आर, टी आई आर विल टेक्स प्लेस, विल विल टेक प्लेस, प्लेस एट क्यू। मतलब पॉइंट क्यू पे टी आई आर हो रहा है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है हमारे पास दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रहा है, लाइट जो है दूसरे मीडियम में जा नहीं रहा है, लाइट यहां से जो है रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मतलब पॉइंट क्यू पे टी आई आर हो गया, पॉइंट क्यू पे टी आई आर हो गया, पॉइंट क्यू पे टी आई आर हो रहा है, लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जा रहा है। और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। क्लियर? पॉइंट क्यू पे टी आई आर हो रहा है, मतलब जितना एंगल पे गया था उतना पे ही लौटेगा लाइट। अब इस सरफेस का अगर मैं नॉर्मल यहाँ ट्रेस कर लूँ, यहाँ नॉर्मल ट्रेस कर लूँ, तो ये एंगल भी आर है। जब आर पे जाएगा तो थीटा पे बाहर आएगा, जब थीटा पे गया था तो आर पे निकला था दूसरे मीडियम में, अब आर पे स्ट्राइक कर रहा है, थीटा पे बाहर आएगा। अब N2 हमारे पास क्या है, रेरर है, और N1 हमारे पास डेंसर है। तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होकर लाइट ऐसे स्ट्राइक करके बाहर निकलेगा। मतलब लाइट जो है मीडियम वन में कम बैक हो गया। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे यहीं पी से ही टीआर करवा देगा, नहीं, आपको चेक करना है। और मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है ऑप्शन बी को। मूव करते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी कह रहा है क्या, द लाइट इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। इस पर बोल दिया कि दोस्तों, अब लीजिए कि n2 बड़ा है n1 से, n2 ग्रेटर है n1 से, तो अब मीडियम वन में टीआर होगा कि नहीं। तो इसके लिए वही हम लोग यूज करेंगे। तो ये रहा हमारे पास एयर वाला मीडियम। थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, स्पेस चाहिए मुझे। और इधर N2, इधर N2, N2, और इस सरफेस का नॉर्मल ट्रेस कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग लाइट को स्ट्राइक करा रहे हैं। ये हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो आपके पास है दैट इज N2, N2, और ये है N1, और यहाँ पे हमारे पास एयर है। अब देखो, जो टीआर होता है, टीआर के लिए कंडीशन क्या है, रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर। इस बार रेरर कौन है, N1 हमारा रेरर है, रेरर। क्लियर? इसमें तो कोई चांस नहीं है कि पॉइंट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे टीआर होने का कोई भी चांस नहीं है। कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेरर से डेंसर। और N2 हमारे पास जो है दोस्तों वो है डेंसर। मतलब कोई चांस ही नहीं है टीआर का। समझे? इसका मतलब ये है कि लाइट जो है दूसरे मीडियम में, और लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है सर, सर ये लाइट जो है हमारे पास स्ट्राइक कर रहा है कहाँ से, रेरर से डेंसर जा रहा है। तो एक्चुअल पाथ से, एक्चुअल पाथ, इसका एक्चुअल पाथ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए था। और इससे थोड़ा सा डिविएट करा लेते हैं हम लोग। एक्चुअल पाथ से डिविएट होके इस सरफेस पे स्ट्राइक कर जाएगा। क्लियर? ओके, ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर पिक्चर होना चाहिए। और इस सरफेस का मैं नॉर्मल ट्रेस कर लेता हूँ, इस सरफेस का नॉर्मल। अब देखो कि अगर मैं इस एंगल को आर मान लूँ तो ये एंगल भी हमारा आर ही होगा। क्लियर बात? क्योंकि दोनों नॉर्मल्स पैरेलल है। अब स्नेल्स लॉ थोड़ा सा यूज कर लेते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ यूज करके चलेंगे हम लोग दोनों ही मीडियम में। तो रेरर और डेंसर में अगर स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे, रेरर और डेंसर में, तो हमारे पास हो जाए क्या, N1 साइन थीटा, N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन आर, N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन आर यूज कर लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, दैट इज n2/n1 इंटू साइन आर। क्या मैं लिख सकता हूँ? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा ग्रेटर होगा किससे? 1/n1 से। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है? n2/n1 साइन आर। ये बड़ा होना चाहिए किससे? 1/n1 से। तो n1 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब साइन आर बड़ा होना चाहिए n2 से। क्लियर बात? 1/n2 से। साइन आर का वैल्यू 1/n2 से बड़ा आ गया। ओके ग्रेट। अब देखो कि टीआर का चांसेस क्यू पे बन रहा है कि नहीं। 100% क्यू पे टीआर होगा इस पॉइंट पे। ये पी पे तो टीआर हुआ नहीं, क्यू पे होगा। क्यू पे क्यों होगा? क्योंकि टीआर होने के लिए हमारे पास अगर क्रिटिकल एंगल निकाल लूँ, साइन थीटा सी, साइन थीटा सी एन ए रेरर, रेरर कौन है? एयर है। 1/n2 होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आर है सर, आर बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अगर बोथ साइड साइन ले ले तो साइन आर का बड़ा वैल्यू बड़ा होना चाहिए साइन थीटा सी से। और साइन थीटा सी का वैल्यू है 1/n, मतलब साइन आर बड़ा होना चाहिए किससे? 1/n2 से। 1/n2 से। वो तो आ रहा है ना हमारे पास, हमने तो ड्राइव कर ही लिया कि साइन आर बड़ा है n2 से। तो यस, यस, टी आई आर विल टेक प्लेस। हम लोग बोल सकते हैं कि सर कि टी आर होगा। यस, टी आई आर, टी आई आर विल टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस, प्लेस एट क्यू। क्यू पे टी आर 100% होगा दोस्तों। ठीक है सर, इतना बात डन 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 है। इसका मतलब लाइट है आर पे गिरा तो आर पे ही लौटेगा, आर पे ही लौटेगा। और इस सरफेस का अगर नॉर्मल ट्रेस कर लो तुम, नॉर्मल ट्रेस कर लो दोस्तों, तो ये एंगल सर आर हुआ, आर है ये एंगल। तो थोड़ा सा हम लोग डार्क लेते हैं हम लोग। तो ये एंगल भी हमारा आर ही होगा। अब देखो आर पे जब थीटा पे स्ट्राइक हो रहा है, आर पे बाहर निकल रहा है। इसका मतलब आर पे स्ट्राइक करेगा तो थीटा पे बाहर निकलेगा। तो लाइट जो हमारे पास अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होके दूसरे मीडियम में आएगा और वो एंगल थीटा पे आएगा। मतलब लाइट हमारे पास आ रहा है किसमें? मीडियम हमारे पास वन में। मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। मतलब ऑप्शन बी अभी तक मैंने देखा, ऑप्शन बी करेक्ट था, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी को समझते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इक्वल टू 1। मतलब इस बार हमें जो टीआर का कंडीशन ढूंढना है वो पी पे ढूंढना है। जो पॉइंट पी हमने अभी तक दो ऑप्शंस में लेके चला, यहाँ पे ये सरफेस का नॉर्मल यहाँ पे, और लाइट जो स्ट्राइक करेगा, लाइट जो स्ट्राइक करेगा यहाँ पे कुछ एंगल पे स्ट्राइक करेगा। और ये थीटा एंगल है हमारे पास। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n1 और ये n2, और इधर क्या है हमारे पास? एयर है, n1 n2 एयर। ओके डन। तो ध्यान से अगर आप फोकस करेंगे, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ का कंडीशन यूज करूं, अब बोल रहा है कि n2 का वैल्यू 1 हो गया। मतलब n2 1 है, एयर का तो n होता ही 1 है। और मतलब n1 हमारे पास क्या है? n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n1 डेंसर होगा। n1 विल एक्ट्स एज अ डेंसर। ये हमारे पास डेंसर जैसा काम करेगा, डेंसर। और ये हमारे पास हो गया रेरर, रेरर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या? टीआर का कंडीशन लगाते हैं। मतलब टीआर लगाने से पहले ये समझते हैं कि भाई कंडीशन क्या आ रहा है। स्नेल्स लॉ अगर यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा? n1 sin थीटा इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए क्या? n2 sin r। यही तो होना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे कि मैं अगर n2 का वैल्यू 1 बोल रहा है, इट मीन्स साइन आर इज n1 sin थीटा। आप साइन थीटा का ही वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा होना चाहिए कितना? साइन थीटा इज साइन आर अपॉन n1 होना चाहिए। साइन आर अपॉन n1। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1। इसका मतलब है कि साइन आर जो हमारे पास है, साइन थीटा का वैल्यू तो ये है, साइन आर बाय n1 बड़ा होना चाहिए किससे? 1/n1 से। इसका मतलब जो हमारे पास साइन आर है, हमारे पास ये एंगल साइन आर था, साइन आर ग्रेटर होना चाहिए 1 से।
मतलब मैंने माना कि लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है, मैंने माना कि लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है आर, जो कि आर हमारे पास 1 से बड़ा हो गया, कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, इसका मतलब दूसरे मीडियम में जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट आप टी आर चेक कर सकते थे यहाँ पे। अगर क्रिटिकल एंगल निकालूं साइन थीटा सी, तो सिंपल हो जाएगा एन रेरर बाय एन डेंसर। एन रेरर बाय एन डेंसर करेंगे तो रेरर तो हमारे पास कौन है सर, 1 है, एन टू का वैल्यू 1 है, तो 1/n1, और ये साइन थीटा सी आ गया। अब 4 TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, मतलब साइन थीटा मस्ट ग्रेटर होना चाहिए किससे, साइन थीटा सी से, साइन ऑफ थीटा सी से, साइन ऑफ थीटा सी से। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा सी तो 1/n है ना, साइन थीटा सी का वैल्यू है 1/n1, तो 1/n1 से, ये तो क्वेश्चन बोल ही रहा है, ये क्वेश्चन बोल ही रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है जब थीटा पे गिरा तो थीटा पे ही लौट के आएगा, मतलब ये वाला गलत है और ये वाला रेट ट्रू है। मतलब ऑप्शन डी भी हमारे पास सही है कि लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। तो उम्मीद करूंगा कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए रॉन्ग है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट जे एडवांस के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए।